नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 की बैठक के लिए जापान पहुंचे हुए हैं। दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु हमले से तबाह हुए जापान के हिरोशिमा में G7 का यह सम्मेलन होने जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी की हिरोशिमा यात्रा काफी अहम है। जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी हिरोशिमा जाने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं, जबकि 1974 में किए गए पोखरण परीक्षण के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली हिरोशिमा यात्रा है। 1945 में एक परमाणु बम से हिरोशिमा शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इसके बाद 1957 में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा का दौरा किया था। उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही पहली बार हिरोशिमा गए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिरोशिमा का दौरा किया है। इसी शहर में हो रही G7 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया को शांति का संदेश दे सकते हैं। अगर G7 के सदस्य देशों की बात करें तो जापान के अलावा इटली, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी जी G7 में कई नेताओं के साथ साथ अतिथि देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिरोशिमा यात्रा इसलिए भी अहम हो जाती है कि भारत अभी तक परमाणु अप्रसार संधि का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, परमाणु अप्रसार संधि में सिर्फ उन्हीं देशों के नाम दर्ज हैं जो 1 जनवरी 1969 से पहले परमाणु हथियार बना चुके हैं। इसके बाद से किसी भी देश को इसमें शामिल नहीं किया गया और भारत भी उन देशों में से एक है। दोस्तों, परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य है कि परमाणु हथियार और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और उसके निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना। वर्तमान में 191 देश इसके सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी की जापान यात्रा के बीच भारत और जापान के रिश्तों को जानना भी जरूरी हो जाता है। मौजूदा दौर में भारत और जापान को काफी अच्छा दोस्त माना जाता है। चीन जैसे देशों से मिलती चुनौतियों ने दोनों देशों को और करीब आने पर मजबूर कर दिया है। पिछले कुछ समय में भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग के साथ साथ तकनीकी का काफी आदान प्रदान हुआ है। बताया जाता है कि 1952 में जापान और भारत के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे, मगर 1974 में हुए पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद रिश्ते काफी प्रभावित हुए थे, जो साल 2000 तक नहीं सुधर सके। हालांकि साल 2000 में जब जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे तो उसके बाद रिश्तों में काफी बदलाव आया। एशिया में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच भारत और जापान के बीच नजदीकियां और बढ़ी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों देश क्वाड संगठन के प्रमुख सदस्य देश हैं।